आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। आपने इतने सारे कमेंट्स करे हैं कि किस तरह से घर पे मनी प्लांट को इजीली ग्रो करा जा सकता है, उसकी मिट्टी हम कैसे बनाएं। आपकी मनी प्लांट सूख जाती है, पीली पड़ जाती है या फिर अंदर से सड़ जाती हैं उसकी जड़ें, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी मनी प्लांट्स में आती है। तो आपको किस तरह से उसे ग्रो करना चाहिए ताकि वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो देखिए, मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, इसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी मनी प्लांट ख़राब हो जाएगी। मैंने बहुत थोड़ी सी मनी प्लांट में लेके आई थी, छोटी सी कटिंग लेके आई थी और मैंने उससे बहुत सारी ग्रो कर रखी हैं। मेरे पास बहुत तरह की मनी प्लांट है और बहुत अच्छी ग्रो हो रही हैं, इतनी खूबसूरत हैं, उनकी लीव्स एकदम हेल्दी हैं। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं और चलिए आपको बताती हूँ कि किस तरह से ईजिली हम अपने घर पे मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने 2 पॉट लिए हैं। ये वो नर्सरी पॉट हैं, बिल्कुल सिंपल वाले। इसी में हम मनी प्लांट को ग्रो करेंगे और मैं आपके साथ आज 2 आइडिया शेयर करूंगी। बहुत तरीके से हम मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, ये ली है मैंने गार्डन सॉइल, बिल्कुल नॉर्मल सॉइल है। और ये मैंने काऊ डंक लिया है, जो गोबर की खाद होती है। वो आप किसी भी तरह का खाद का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ईज़िली मुझे फ्री में मिल जाता है तो मैं इसी का ही यूज़ करती हूँ। तो हमें लेनी है 70% गार्डन सॉइल और 30% काऊ डंक, यानी जो भी खाद हम ले रहे हैं वो। एक मिक्सचर बनाएंगे हम इस मिट्टी का, तो दोनों को बहुत बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, जो हमने पॉट लिया है ये अंदर से कितने ज़्यादा इसमें होल हैं। अगर हम इसमें डायरेक्ट मिट्टी डालते हैं तो ये सारी बाहर निकल जाएगी। तो मैंने क्या करा है, एक पॉलीथीन ली है और उसमें 3-4 जगह कट लगा लिए हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो बहुत अच्छे से बाहर निकल जाए। और नीचे मैंने मिट्टी के पहले इस पॉलीथीन को डाला है, उसके बाद जो हमने सॉइल मिक्स बनाया था उसे इसमें फिल कर लिया है। अब हमारा एक पॉट रेडी हो गया है। ये तो हो गई हमारी पहली तरह की मिट्टी। आप इस तरह से अपनी कोई भी मनी प्लांट के लिए गार्डन सॉइल के साथ कोई भी मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। उसके साथ देखिए, यही वाली मैंने मिट्टी ली है और मैंने दूसरा पॉट लिया है, सेम तरीके से उसे भी मैंने नीचे पन्नी से यानी ढक लिया है। अब देखिए, मैंने इसमें मिट्टी डाली है, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं छन रही है। अगर आप नीचे कोई पॉलीथीन नहीं लगाएंगे तो जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा मिट्टी है वो सारी बाहर निकल जाएगी। अब पहले वाले ही मिक्सचर में यानी गार्डन सॉइल में को जो हमने काऊ डंक लिया था उसमें मैंने लगभग 20% सैंड मिलाया है, यानी रेत मिलाया है। और ये भी एक तरह का मिक्सचर है, यानी आप ऐसे भी अपनी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। दोनों में से जो भी तरीका, यानी जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, आप उस तरीके से अपनी जो मनी प्लांट है उसके लिए सॉइल को तैयार कर सकते हैं। अब इससे मैंने देखिए, दूसरे वाला जो पॉट था ना मेरा, मैंने उसको भर लिया है। और जो मोटी मोटी डलियाँ आती हैं इन्हें बाहर निकाल लीजिए और थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि हमारी जो मिट्टी है वो बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर ली हो। अब देखिए, हमारे दोनों पॉट रेडी हो गए हैं। आप इन दोनों तरीके की मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें हमारी मनी प्लांट ग्रो हो जाती है। तो चलिए, पहले मेथड से मनी प्लांट को ग्रो करना सीखते हैं। तो मैंने ये कटिंग ली है मनी प्लांट की और जहाँ जहाँ इसका नोड एरिया है वहाँ से इसको 45 डिग्री के एंगल से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि जो मैंने कटिंग ली है इसमें लगभग 7-8 कटिंग मेरी निकल जाएंगी। हम जब मनी प्लांट की कोई भी कटिंग लगाते हैं या किसी भी प्लांट की लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी 2-3 ही कटिंग लगाते हैं और ध्यान हमें ये बिल्कुल नहीं रहता कि इसमें से सारी कटिंग ग्रो नहीं होंगी। जी हाँ, जितनी भी कटिंग हम लगाते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है वो सारी ही ग्रो हो जाएं। कई बार ऐसा होता है कि उनमें से कुछ कटिंग ख़राब हो जाती हैं। तो हमेशा जब भी आप कटिंग लगाएं तो कुछ आप 2-3 एक्स्ट्रा ही लगाइए। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा रह गया है तो इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए, लगभग मैंने 7 से 8 ये कटिंग ली हैं और इन्हें आप चाहें तो टाई कर सकते हैं, किसी रबर बैंड की हेल्प से ईजिली टाई हो जाते हैं, ताकि जिस टाइम पे हम मिट्टी के अंदर इन्हें लगाएं तो ये बिल्कुल भी इधर उधर फैले ना, यानी इसका फूल सा ना खिले। तो मैं इन्हें टाई नहीं कर रही हूँ, मैं इन्हें एज इट इज़ लगा रही हूँ।
तो देखिए फर्स्ट मिक्सर जो हमने बनाया था यानी पॉटिंग मिक्स बनाया था मैंने वो लिया है। हल्का सा इसमें होल करेंगे और इसे इसमें दबा देंगे। साइड से इसकी जो जड़ें हैं बहुत बढ़िया से हमें दबा देनी है और थोड़ा सा इसको हमने थपथपा लेना है ताकि जो मिट्टी है बिल्कुल इवन हो जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इजी हमारा मेथड है जिससे हम मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। हम लोग क्या गलती करते हैं कि जो मनी प्लांट का पॉट है उसे पूरी तरह से बंद कर देते हैं कई बार, और या फिर कई बार उसमें इतना ड्रेनेज छोड़ देते हैं कि जो हमारी बढ़िया मिट्टी होती है, जो हमने बढ़िया पॉटिंग मिक्स तैयार करा है, वो पानी के साथ साथ बहना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए पहला मेथड बहुत इजी है, आप इससे मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और चलिए दूसरा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैं दूसरी तरीके की मनी प्लांट को ग्रो कर रही हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ जहाँ पर इसके बहुत सारे नोड एरिया बने हुए हैं वहाँ से मैंने इसको 45 डिग्री के एंगल से कट कर लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम दूसरे तरीके से कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग ली है। तो मैं इसमें देखिए क्या कर रही हूँ, नीचे की साइड जो कटिंग है इसमें ये वाली, इसकी जो लास्ट वाली लीव्स है इसको हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे। यानी नीचे लगभग हमें कम से कम 2 से 3 इंच का एरिया बिल्कुल फ्री कर लेना है। अब उसको जिसको हमने फ्री करा था यानी जहाँ से हमने पत्ती को कटिंग करी थी वो एरिया हम जो मिट्टी है उसमें दबा देंगे। ये मैंने दूसरा पॉट लिया है और देखिए बाकी की कटिंग को भी ना हम इसी में ही घुमा के थोड़ा सा लगा देंगे, लेकिन बहुत अंदर तक हम इसको नहीं दबाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि मैंने ली है 2 जूड़े की पिन और जहाँ जहाँ पर इसके नोड एरिया हैं वहाँ से हम इसको अटैच कर देंगे मिट्टी के साथ। यानी अगर हम नॉर्मली इसको दबाते हैं तो ये बिल्कुल नहीं दबेगी, लेकिन जब हम जूड़े की पिन की हेल्प से इसको दबाएंगे तो ये ईजिली मिट्टी के कनेक्ट में रहेगी। अब थोड़ी सी मिट्टी जहाँ जहाँ पर इसके नोड एरिया हैं वहाँ पे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है। अब आप देखिएगा कि इससे भी मनी प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो होती है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इसकी नई नई जो लीव्स हैं वो आने स्टार्ट हो जाती हैं। दोनों ही आइडिया बिल्कुल आसान है। इन मेथड से आप मनी प्लांट ग्रो करेंगे तो ईज़िली आपके घर में बहुत सारी मनी प्लांट हो जाएंगी जो आपके घर को भी खूबसूरत बनाएंगी और वास्तु के हिसाब से भी मनी प्लांट को बहुत शुभ माना गया है। अब इसे पानी से बिल्कुल फुल कर देंगे और इसमें 2 बार करके पानी डालना है और ये देखना है कि जो हमारा पानी है वो अंदर तक की मिट्टी को मॉइस्ट रख ले। अब इसको किसी शेडेड एरिया में रख दीजिए 3 से 4 दिन। उसके बाद भी इसको बिल्कुल डायरेक्ट मतलब धूप में हमें नहीं रखना है। और देखिए इस तरीके से आप मनी प्लांट को ग्रो करिए और 101% आपकी मनी प्लांट ग्रो होंगी। दोनों में से जो भी आइडिया आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं और आप देखेंगे कि विदिन 1 मंथ ही आपके घर में काफ़ी सारी मनी प्लांट हो गई हैं। और अपने हाथ से लगाई हुई कटिंग की तो बात ही अलग होती है। न सिर्फ पैसे बचते हैं बल्कि जो अंदर से हमें सेटिस्फेक्शन आता है वो भी लाजवाब होता है। ये देखिए मैंने मेरे पास नॉन स्टिक कढ़ाई थी, उसमें मैंने मनी प्लांट को ग्रो किया था, आपके साथ शेयर करा था। बहुत बढ़िया से ये ग्रो हो रही है। इसमें से मैं बहुत सारी कटिंग ले चुकी हूँ। और ये देखिए मैंने एक सीलिंग फ़ैन था मेरे पास, उसमें मैंने इसको ग्रो करा है। इन सब में मैं कटिंग करती रहती हूँ क्योंकि देखिए मुझे इसमें कोई भी हैंगिंग कटिंग नहीं चाहिए। तो कटिंग से ही मैंने अपने घर में बहुत सारी मनी प्लांट्स को ग्रो किया है और बहुत सारे डेकोरेशंस आइडियाज़ भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखे हैं। मैं आपके साथ सारे लिंक शेयर कर दूंगी, आप उन्हें ज़रूर चेक करिएगा। बिल्कुल नो कॉस्ट है और आप अपने घर को सिर्फ मनी प्लांट से बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और भर भर के कमेंट्स करिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।